खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर। बनवारी टूटे कैसे भगतों से नाता, बनवारी टूटे कैसे भगतों से नाता। डोरी लगा है माँ के प्रेम का धागा, डोरी से लगा माँ के प्रेम का धागा। तू रख माँ पे भरोसा, ये जोर नहीं कमजोर, तू रख माँ पे भरोसा, ये डोर नहीं कमजोर। किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर। मैया के हाथों में भगतों की डोर, मैया के हाथों में भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे डोर। मर्जी है इसकी हमको जैसे नचाए, मर्जी है इसकी हमको जैसे नचाए। जितनी जरूरत उतना जोर लगाए, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। ये चाहे जितना खींचे हम काहे मचाए शोर, ये चाहे जितना खींचे हम काहे मचाए शोर। किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर। मैया के हाथों में भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर। मैया तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, मैया तुम्हारे जब से हम हो गए हैं। गम जिंदगानी के ये गम हो गए हैं, गम जिंदगानी के ये गम हो गए हैं। बदकर माँ की डोरी से नाचे हम जैसे मोर, बदकर माँ की डोरी से नाचे हम जैसे मोर। किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर। मैया के हाथों में भगतों की डोर, मैया के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर। खींच खींच डोरी जो संभाला नाही हमें को, खींच खींच डोरी जो संभाला ना हो हमें को, हमें को मुसीबत से निकाला ना होता, हमें को मुसीबत से निकाला ना होता। ये चाहे जितना खींचे हम खींचते इसकी ओर, ये चाहे जितना खींचे हम खींचते इसकी ओर। किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे ओर। मैया के हाथों में है भगतों की डोर, मैया के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे धीरे, किसी को खींचे जोर। जब माँ भगवती की कृपा और आपके घर में माता का वास हो जाता है तो हर कोई अपनी भक्ति को पहचान नहीं पाता है। शक अगर किसी के मन में संदेह हो तो भक्त लोग ऐसी बातें सुन कर के उनको संतुष्टि होती है कि माँ का आशीर्वाद
जिनको मिलता है सारी दुनिया उसकी विरोधी हो जाती है और वह अकेला रह जाता है, पर माँ उसकी साथ होती है। तो यही कहा है कि जब कभी अकेला महसूस करो तो ये सौभाग्य मानो कि जब सारी दुनिया एक हो जाती है और आप खुद को अकेला महसूस करते हो तो साक्षात आपके साथ भगवान है। और भगवान इतना जेलिसी होता है कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरा भक्त एक तरफ, वो इतना प्यार करता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ वो खुद कराता है। और जब तक हम अज्ञान में रहते हैं तो हम रोते हैं कि सारी दुनिया मुझसे बोल नहीं रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, शिकायतों की भंडार लगी रहती है। पर जो ज्ञानी होते हैं वो समझ जाते हैं कि जब हम अकेला महसूस करते हैं और भगवान की कृपा हम पर बन जाती है तो ये समझना है कि भगवान हमको साक्षात पकड़े हुए हैं और खुश रहना चाहिए। जैसे जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो ऐसे संदेश होते हैं जो आपको बताते हैं, जैसे कथा नाटकों को देख करके, भगवान के धारावाहिक देख करके रोंगटे खड़े हो जाना और आंसू की धार बहने लगती है। बात बात पर भक्त भावुक होता है तो इसका मतलब भगवान की भक्ति उसको मिल रही है। वह भक्ति में लगा हुआ रहता है तो ये समझना है कि उसको भक्ति मिल रही है। पूरे परिवार में मतभेद दूर, स्वर्ग जैसा माहौल होने लगता है और उसका सभी लोग सम्मान करने लगते हैं। जो कभी उसका रेस्पेक्ट नहीं करते वो भी उनको मानने लगते हैं। तो समझो भगवान की भक्ति मिल रही है, भगवान उसके साथ है। भक्त को माँ की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में अटूट विश्वास हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी अगर कोई उसका भक्ति विश्वास श्रद्धा को तोड़ना चाहता है तो वह डगमगाता नहीं है। जैसे चीर हरण में कैसी दशा में पुकारा था द्रौपदी ने भगवान को और भगवान ने उसकी रक्षा की। माता रक्षा करती है, अटूट विश्वास की दृढ़ता, उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास होने लगता है। दया आती है, करुणा होती है, दुखी को देख करके उसके दुखों को दूर करने की कोशिश करता है, दूसरे के सुख को देख करके वह सुखी रहता है। तो यह समझना है कि हमको भगवान की भक्ति मिल रही है। मन धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, भूखों को भूखा नहीं जाने देता, प्यासे को प्यास बुझाता है, अपने पहनने के कपड़े या अपने मुंह का कौर वह दूसरों को दे देता है, उदार होता है, साथ साथ भक्ति का अटूट विश्वास होता है। चाहे मेरा ही सब सहन कर पाई वैसी ही स्थिति हो गई, प्रहलाद को खौलते तेल में डाला गया तो भक्ति प्राप्त हुई, मीरा को विष दिया, कष्टों को सहन करो, अटूट विश्वास रखते हैं। भगवान यह परीक्षा लेता है कि यह डगमगाता कितना है, तो फिर भी भगवान सहारा बनता है। दूसरों के सुखी करने की शक्ति बढ़ जाती है। जब किसी को हम आत्मिक सुख देते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं तो अंदर से तो आत्मा की सुख मिलता है, वही हमारी शक्ति बढ़ जाती है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। सुंदरता नहीं होती है फिर भी उसके अंदर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है कि लोग उसकी बात को सुनने के लिए खींचे खींचे चले आते हैं। आकर्षण होता है, वाणी की सिद्धि हो जाती है, कभी कभी गलती से भी कोई बात निकल जाए वह सही हो जाती है, वाणी की सिद्धि होती है। जब वह भक्ति और मंत्र जाप में तन्मय हो जाता है तो वह मंत्र शक्ति अपना प्रभाव दिखा के उसकी दिव्य दृष्टि खोलने लगती है, उसे भविष्य में घटने वाली बातों का ज्ञान होने लगता है, उसके शरीर में सुगंध आती है, उसके शरीर में हल्कापन होने लगता है। साधना पूजा करते वक्त उसके शरीर में रोमांच और कंपन आते हैं, शरीर आगे पीछे हिलने लगता है, कभी कभी जोर जोर से भी हिलता है। उसकी पूजा के दीपक में फूल बनने लगते हैं, पूजा करते समय जो फूल चढ़ाता है वह उसकी ओर गिरने लगते हैं, ऐसा संकेत उसके जीवन काल में दिखने लगते हैं। यही तो चमत्कार है। तो समझना है कि हमको भगवान की भक्ति मिल रही है और भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, भक्ति कई आपके पुण्य जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलती है, गुरु कृपा से मिलती है, पिछले जन्म के शुभ कर्मों से मिलती है और लोगों की भलाई करने से मिलती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और भक्ति प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।
मिलता है सच्चा सुख केवल मैया तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मैया तुम्हारे चरणों में। यही विनती है हर पल मैया, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है हर पल मैया, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे, चाहे कांटों में मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे, चाहे कांटों में मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बीच भंवर में नैया, चाहे कोई ना उसका खिवैया हो। चाहे बीच भंवर में नैया हो। चाहे कोई ना उसका खिवैया हो। हम सागर पार उतरने को, हम सागर पार उतरने को। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भारी बने। चाहे बैरी सब संसार
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट मुझ पर घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित न मेरा डगमग हो, पर चित न मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल